आगरा के एक लड़के के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ गई नागिन। नागिन ने लड़के को 16 दिनों में 8 बार काटा, लेकिन लड़का फिर भी है जिंदा। लड़के ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि नागिन बन बैठी उसकी जानी दुश्मन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 8 बार रुक रुक के काटने की यह कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। जी सही सुना आपने, एक युवक के पीछे कोई नाग या नागिन कितने दिनों तक पड़ सकती है, कितना बुरा पीछे पड़ सकती है, इसकी ये जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगरा में एक युवक के पीछे नागिन ऐसी पड़ी कि पूरी 8 के 8 बार उस पर हमला किया है। ये चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है, जहां 20 साल के युवक रजत चाहर के पीछे सांप ऐसा पड़ा कि बीते 16 दिनों में 8वीं बार उसको काटा है। पहले तो सांप ने सोते समय रजत के पैर में काट लिया, जिसके बाद रजत जोर जोर से चीखने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग उसके कमरे में पहुंच गए। इसके बाद रजत को देखकर उसके परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रजत को अचानक से आखिरकार हो क्या गया। क्योंकि रजत का पैर पूरा खून से लथपथ था और खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत उसको इलाज के लिए गाँव के वैद्य को बुलाया। वैद्य की औषधि के चलते और सही समय पर रहते रजत की जान को तो बचा लिया गया, लेकिन अब परिवार घर में घुसने से भी डर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए परिवार ने बताया कि रजत 20 साल का है और वो अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। बीते सोमवार की रात वो अपने कमरे में सो रहा था, जिसके बाद रात करीब 2 बजे सांप ने रजत को एक बार फिर से शिकार बनाते हुए उसके बाएं पैर में काट लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार में अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद एक बार फिर गाँव के वैद्य को बुलाया गया। रजत चाहर को रात में ही जड़ी बूटियां पिलाई गईं, जिसके बाद रजत की तबीयत तो नहीं बिगड़ी, लेकिन परिवार के होश जरूर उड़ गए। परिवार के लोग इस रहस्यमयी घटना के बाद बहुत ज्यादा चिंतित हैं। रजत को इलाज के लिए तांत्रिक और बाइगिनों के पास भी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन परिवार को अभी तक राहत नहीं मिली। परिवार के दादा मांगीलाल चाहर ने मांग की है कि वन विभाग की टीम उनके घर में सर्च ऑपरेशन करे, जिससे उनके परिवार के लोगों को इस डर से मुक्ति मिल सके। रजत के पिता रामकुमार चाहर ने बताया कि बेटे के बाएं पैर में ही सांप बार बार डस रहा है। रामकुमार चाहर ने बताया कि 6 सितंबर को रजत रात 9 बजे घर के बाहर टहल रहा था। उसी समय बाएं पैर में एक सांप ने डस लिया। रजत चिल्लाया, उसने सांप को वहां से भागते हुए भी देखा। देसी इलाज कराते हुए उसे दवा दे दी। बाद में उसे एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो वहां बताया गया कि सर्पदंश के लक्षण नहीं है। 4 घंटे बाद उसे घर भेज दिया गया। पिता ने बताया कि इसी बीच 8 सितंबर की शाम रजत घर के बाहर बाथरूम में पहुंचा तो उसी जगह सांप ने एक बार फिर से उसे डस लिया। इलाज के लिए आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव मुबारकपुर लेकर पहुंचे। वहां बाईगिरों ने उसका इलाज किया। इसके बाद 11 सितंबर को घर के अंदर कमरे में, फिर 13 सितंबर को बाथरूम में, फिर 14 सितंबर को जूते पहनने वाली जगह और फिर 19 सितंबर को रात में सोते समय सांप ने डस लिया। हालांकि इतने बार सांप के डसने के बावजूद उसकी हालत को कुछ नहीं हुआ। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो पूरी तरीके से जिंदा है। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या सांप और रजत की कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है, जिसका बदला ये नागिन इस जन्म में ले रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रजत से नाग कोई रहस्यमयी बात बताना चाहता है, इसीलिए वो बार बार रजत को काट रहा है। लेकिन अभी तक इस युवक के स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे और लोगों का इस यकीन को बल मिल रहा है। अब ऐसे में आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, सांप और रजत के बीच क्या कोई खास रिश्ता है जिसकी वजह से सांप बार बार उसको काट रहा है और उसके बावजूद रजत की मौत नहीं हो रही? यानी कि सांप जहरीला डंक नहीं लगा रहा, वो सिर्फ ऐसे डस रहा है कि रवि को कुछ जैसे बताना चाहता हो। हालांकि हम इस अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते और न ही इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन गाँव के लोग तो यही कह रहे हैं। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।